हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक के सभी प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हो और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल सिंपल सवाल है क्योंकि अभी तक हम लोग प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 में जो सीख चुके हैं उसी को इसमें आपको इम्प्लीमेंट करके थोड़ा बताना है। ठीक है, तो देखिए, यदि आपने प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9 नहीं भी देखे हैं तो भी इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझने आने वाला है। ठीक है, पूरा समझ में आएगा एकदम। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या दिया गया है। मान लीजिए कि एफ सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है व्युत्क्रमणीय फलन। अब व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? तो यदि कोई भी फलन दिया है एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फलन हो, तो यदि वो एक ही की और अच्छादक होता है तो उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक है, इसके बाद दिया गया है सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। यानी कि एक फलन है x2y जो कि व्युत्क्रमणीय है। अब आपको सिद्ध करके बताना है कि उसका प्रतिलोम जो अब निकालते हैं ना हम लोग प्रतिलोम, तो वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक ही होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब यूनिक, एक ही होना चाहिए, डबल नहीं निकलना चाहिए इसके प्रतिलोम। ठीक है, अब संकेत में आपको दिया गया है करना कैसा है सवाल। तो संकेत में लिखा है कल्पना कीजिए कि एफ के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2 है, दो हैं। ठीक है, तब सभी बाई स्मॉल वाई हैं जो कैपिटल वाई के लिए फॉग मतलब फॉग वन, इसको बोल सकते हैं एफ ओ जी वन, या फिर फॉग वन बाई आई बाई के बराबर होना चाहिए और फॉग टू बाई बाई के बराबर होना चाहिए। तब एफ एक एक के गुण का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम दो फलन मान के चलेंगे, एफ के दो प्रतिलोम फलन g1 और g2, इनकी सहायता से हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना है हल, फिर लिखना है दिया है। ठीक है, देखते जाइए। दिया है, अब क्या दिया गया है, एफ सच दैट x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। यहाँ पर लिखेंगे हम एक व्युत्क्रमणीय फलन है। यदि व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक एक और अच्छादक भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे माना एफ के दो प्रतिलोम मानना है आपको, जो कि संकेत में आपसे कहा गया है कि g1 और g2 मान लीजिए, तो वही हम मान के चलते हैं। ठीक है, g1 एवं g2। ठीक है, इतना लिखने के बाद यदि g1 का फलन f का प्रतिलोम है, यदि यहाँ पर लिखेंगे यदि g1 फलन f का प्रतिलोम है, क्योंकि हमने माना है, यहाँ पर माना है कि f के दो प्रतिलोम फलन g1 g2 है, तो यहाँ पर हमने लिखा यदि g1 फलन f का प्रतिलोम है, f का प्रतिलोम है, तो फिर क्या होना चाहिए, g1 OF यानी कि गोफ बराबर IX होना चाहिए यदि प्रतिलोम है। तो यदि हमने माना है, क्योंकि हमको सिद्ध करके बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि g1 फलन का f का प्रतिलोम है, g1 फलन है जो वो f का प्रतिलोम है। तो फिर f का प्रतिलोम कब होता है? आपको मैंने बताया था पिछले सवालों में कि गॉफ एक्स है जो x के बराबर आ जाता है, उसे हम IX भी लिख देते हैं। तो यदि गॉफ एक्स IX के बराबर हो जाता है और फॉग बाई के बराबर आकर मतलब आई बाई के बराबर आता है, तो एफ का प्रतिलोम जी होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जी फलन है एफ का प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गॉफ IX होगा ना। तथा करके आपको लिखना है फॉग वन है जो वो आई बाई के बराबर होगा, क्योंकि IX और आई बाई दो लिए है ना हमने, g1 g2। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसे आप समीकरण 1 बना सकते हैं, इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है इसी प्रकार यदि g2 फलन f का प्रतिलोम है, अभी हमने लिखा था कि g1 फलन f का प्रतिलोम है, तो ये होता है। यदि अब आपको g1 की जगह पर सिर्फ g2 करना है, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, सब एक ही रहने वाला है। तो g2 फलन f का
प्रतिलोम है, ठीक है, प्रतिलोम है। तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो कि जो G2 होगा, G2OF यानी कि गॉफ, वो IX के बराबर होगा, ठीक है, तथा करके फिर लिखना है आपको FOG2, अब लिखना है आपको, तो वो होगा I/बाई के बराबर। अब हम इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब आपको समीकरण 1, 2 तो आपने बना लिए और आप समझ भी गए कैसे आए, क्योंकि देखिए यदि यहाँ पर ऐप के हमने दो प्रतिलोम फलन माने G1 G2, तो एक बार आपको G1 भी लेना पड़ेगा, एक बार G2 लेना पड़ेगा। तो G1 एक बार हमने लिया तो गॉफ है बराबर IX और फॉग बराबर I/बाई, वो तो प्रतिलोम में ऐसा होना चाहिए, तभी तो G1 फलन ऐप का प्रतिलोम है, ठीक है। अब हम समीकरण 1/2 से लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। समीकरण 1/2 को आप ध्यान से देख लीजिए। IX के बराबर IX है, यहाँ पर देखिए गॉफ बराबर IX और G2OF बराबर भी IX दिया गया है। यदि जे दोनों बराबर है तो जे दोनों भी तो बराबर हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर I/बाई, यहाँ पर I/बाई, यदि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी बराबर लिख सकते हैं ना। तो आप कौन एक साइड वाला कौन सा, जो सा आप चाहो वो ले सकते हैं, ठीक है। यदि हम इनको लेकर करते हैं तो ये भी आसानी से हो जाएगा, FOG1 बराबर FOG2, ठीक है। आप इसको लेकर कर सकते हो, यदि जो दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने FOG1 लिखा, ठीक है। अब हमने आपको बताया था, एक चीज़ और बताई थी कि फॉग को हम f(gx) लिख सकते हैं, और यहाँ पर फॉग G2 दिया गया है तो f(gx) यानी कि G2 कर देंगे G की जगह पर सिर्फ, ठीक है। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इसके साथ में XY लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम FOG1 यहाँ पर बाई ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम FOG2 बाई ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसा लिख सकते हैं, FOG को हम f(gy) लिखेंगे ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे FOG/, f(g), ठीक है, f(g1 बाई), ठीक है, और बराबर में यहाँ पर एक बार G2 लिख देंगे, f(g2 बाई), इस प्रकार लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको एक अंदाज़ा थोड़ा लगाना है कि देखिए यदि कोई भी फलन प्रतिलोम होगा तो वो व्युत्क्रम नहीं होगा, यदि व्युत्क्रम नहीं होगा तो सीधी सी बात है एक एक ही होगा, और एक एक ही में क्या होता है जो दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम करते थे ना fx1 बराबर fx2 लेते थे ना, देखिए कुछ इस प्रकार लेते थे, fx1 बराबर fx2 लेते थे और x1 बराबर x2 ले आते थे। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ये इसी प्रकार की बन रही है कि fx1 यहाँ पर मान के चलते हैं, ये x1 है और ये x2 है, तो इन दोनों को हम x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक एक ही फलन है, व्युत्क्रमणीय है तो एक एक ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट G1 बाई बराबर G2 बाई लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि x1 बराबर x2, अब x1 की जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है, G1 बाई दिया गया है, तो हम G1 बाई लिख देंगे। समझ गए ना आप। देखिए x1 बराबर x2 लेते थे था ना, एक एक ही में हम यही तो करते थे, fx1 बराबर x2 लेते थे और दोनों आपस में x1 बराबर x2 ले आते थे, ठीक है। जब एक एक ही होता था तभी ये करते थे। तो यहाँ पर भी एक एक ही है, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, तो फिर व्युत्क्रमणीय है तब एक एक ही अच्छा तक तो होगा, तभी तो व्युत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पर हम G1 बाई को G1 बाई लिख सकते हैं f के साथ में जो दिया गया है, यानी कि fx1 बराबर fx2 दिया गया है, उसको हम x1 x2 लिख सकते हैं। तो x1 की जगह पर G1 बाई था यहाँ पर, और G2 बाई था x2 की जगह पर, तो हमने दोनों आपस में बराबर लिख दिए ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब हम G1 बराबर G2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कारण भी साथ में बता देना है कि f है जो वो एक एक ही है, तभी तो दोनों बराबर आए आपस में। तो यहाँ पर हमने कारण भी साथ में बता दिया। तो यहाँ पर G1 और G2 बराबर आ गए। अब देखिए G1 G2 दो एक क्या थे, दो प्रतिलोम थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि G1 और G2 दोनों एक ही फलन है, तो f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा ना। यहाँ पर भिन्न नहीं आए, दोनों आपस में यदि बराबर नहीं आते तो फिर दोनों अलग अलग होते। अब दोनों बराबर आपस में आ गए तो फिर ठीक है, यही तो हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ G1 और G2 दोनों एक ही फलन है,
एक ही फलन हैं। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। यही हमको सिद्ध करके लाना था, अद्वितीय है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, और फिर यदि कमेंट भी आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन जो वीडियो मिलते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो रेगुलर देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू।